गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को एक एक शब्द को हृदयंगम करें। आप और हम लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, इसीलिए सत्संग में आते हैं और कोई लालच नहीं है। लेकिन जिस दिन केवल भगवान को प्रेम करने के लिए आओ, देखो धन को कितना संभाल के रखते हैं, लेकिन भगवान के शब्दों को हृदय में धारण नहीं करते, आत्मसात नहीं करते। आप मंदिर जाते हो, कार में बैठ के जाते हो, कार को कार की पार्किंग में लगा देते हो, उसके बाद आप मंदिर में जाते हो। तो राम सुखदास जी कहा करते थे कि जैसे सत्संग में आते समय आप अपना जूते चप्पल बाहर उतार के आते हो, इसी प्रकार से अपना मन बुद्धि ये सब बाहर छोड़ के आओ। ये व्यक्ति भगवत प्राप्ति ही करना चाहे तो बहुत सरल है। भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है? जो मेरा मन कहता है। आज तक हम लोग भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के अंश हैं, अपने प्रीतम अपने अंशी को पाना चाहते हैं, लेकिन जिस मार्ग पर चल रहे हैं उससे हमारा कल्याण नहीं हो रहा। कल हमने आपके साथ गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में सबसे लास्ट में छोटी सी बात कही थी, जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनते तो सब हैं, लेकिन कितना अंदर जाता है सोच के देखो। जब आप दवाई की गोली खाते हो वो पूरी अंदर जाती है या बाहर भी निकल जाती है?
आँख में दवा डालते हो पूरी अंदर जाती है, कान में डालते हो पूरी जाती है, मुख में भोजन डालते हो पूरा जाता है। ये सत्संग क्यों नहीं अंदर पूरा जा रहा? अगर पूरा चला जाए तो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवत प्राप्ति होने में पल की देरी ना लगे। कल हमने कहा सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं। आप ये समझिए, आप भी जो सर्व कर्म करते हो सूर्य के प्रकाश में करते हो। अब सुबह चलेंगे, हम सुबह चलेंगे, सुबह ये काम करेंगे, दफ्तर जाएंगे, सुबह जाएंगे, तो सूर्य के प्रकाश में लोग जैसे सब कर्म करते हैं और सूर्य का उन कर्मों से अपना कोई भी संबंध नहीं होता। देखो कितनी कमाल की चीज़ है। सूर्य का आपके कर्मों से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही आत्मा के प्रकाश में आत्मा सूर्य सम है, आत्मा सूर्य सम है। आत्मा के प्रकाश में आँख देखती है, कान सुनता है, नासिका सूंघती है, और देखिए कमाल की चीज़, मन पहचानता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये सब मन के पास अपनी कोई पावर नहीं है, बुद्धि के अंदर कोई अपना ज्ञान नहीं है। आत्मा के प्रकाश में कल रात्रि को बोलने के बाद मैं सोच रहा था इस पे थोड़ा खुलासा करना पड़ेगा। आपका शरीर का एक अंग भी हिलता है, वो बिना आत्मा के प्रकाश से नहीं हिल सकता। आत्मा के निकलते ही ये शरीर मुर्दा हो जाता है। आँख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, सारी इंद्रियां नश्वर हो जाती हैं। लेकिन आत्मा को कोई फर्क नहीं। मन में पाप भरा हुआ है, मन में ममता है, मन में मोह है, मन में आसक्ति है, मन में मकान है, मन में परिवार है, मन में अपना शरीर है, आत्मा में नहीं है। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आप हम लोग खूब मंदिरों में जाते हैं, शरीर को छोड़ के जाते हो ना? ना, शरीर से तो जाते हैं, अच्छा आत्मा से नहीं जाते। यही सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा के पास भी ये मिट्टी के शरीर को इससे निकल के भाव से भगवान को प्रेम करके देखो, अंतर्मुखी हो, भगवान मिला हुआ है। अब ये तो आपको सबको समझ आ गया कि सूर्य के प्रकाश से सारे संसार के कर्म होते हैं, पर सूर्य का उन कर्मों से कोई संबंध नहीं। ऐसे ही इससे भी ज़्यादा सरल आत्मा के प्रकाश से, यानी आपके प्रकाश से ये शरीर काम कर रहा है, ये मन काम कर रहा है, ये बुद्धि काम कर रही है। लेकिन आत्मा का, मैं तो सोचता हूँ कई बार, आत्मा का कोई बाप नहीं, आत्मा का कोई पति नहीं ना। और भगवान आत्मा को भी मिल सकते हैं। देखो विचित्र चीज़, देखो भगवान आत्मा को भी मिल सकते हैं और आत्मा का ये कोई रिश्ता है होता ही नहीं। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। ये रिश्ते नाते, ये सामान, संसार की प्रत्येक वस्तु जड़ है।
तो जैसे सूर्य का आपके कर्मों से कोई संबंध नहीं, ऐसे ही स्वयं चेतन आत्मा के प्रकाश में सारे कर्म करता है शरीर। सोचता है बैठा बैठा, अब मुझे कहाँ कहाँ जाना है, किस किस को इनवाइट करना है, कौन कौन से काम करने हैं, बेटे के आने का टाइम हो गया, पति के आने का टाइम हो गया, बच्चों के आने का टाइम हो गया। अब पाना चाहता है भगवान को। ऐसे ही आपके प्रकाश से आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि सारे कर्म करता है। पर स्वयं आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं होता। इससे ज्यादा क्या विशेष बात बताऊं? आत्मा का आपके इस चमड़े के शरीर से भी कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मन का संबंध है, क्योंकि मन माया का बेटा है, माया का शरीर है। जड़ का जड़ से संबंध है, चेतन का चेतन से संबंध है। अगर आपको इतना ज्ञान हो जाए, हो गई भगवत प्राप्ति। इतनी सी बात से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं पर तो अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा ना, कहीं पर तो अडिग करना पड़ेगा ना। और मैंने कहा आपका स्वयं का, आप स्वयं कौन है? चेतन आत्मा। इन जड़ से देखो, आत्मा का कोई मकान नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हमारे इतने परिवार के मेंबर हैं, हमारे इतने रिश्तेदार हैं। ना 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 ना, आपका नहीं है, आपके मन के और आपके शरीर के रिश्तेदार हैं। आपका फंसा हुआ मन है, आत्मा नहीं फंसी हुई। कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि स्वयं चेतन तथा अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा बढ़ती नहीं, छोटी नहीं होती। और कर्म जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं। हमारा शरीर बदल रहा है, फिर भी हमें समझ नहीं, आत्मा नहीं बदल रही, आत्मा बूढ़ी नहीं हो रही। आत्मा जवान, आत्मा बच्चा, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। परंतु जब हम स्वयं भूल से, ध्यान दीजिएगा, स्वयं भूल से उन पदार्थों को कर्मों के साथ थोड़ा सा संबंध मान लेता है। मैं माने चेतन आत्मा, और मैंने जड़ के साथ संबंध बना लिया अपना। वो कर्म हमें बांध लेते हैं। हमारे लिए भगवत प्राप्ति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना भगवान को वो तो मिला हुआ है। भगवान ही था, भगवान ही है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। सोचिएगा कितनी विचित्र चीज है। आप और हम लोग कर्मों में क्यों बंध गए? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना, और इस शरीर से भगवान को गलबैया करना चाह रहे हैं। तो शरीर तो मुर्दे का भी है, उसे भी चाहिए। अब तो उसका संबंध खत्म हो गया, सब छोड़ दिया, सबों ने निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी सी बात सारे संत महात्मा बताते हैं, सब बताते हैं। गीता भी, भागवत भी, रामायण भी, सब एक ही चीज रटाते हैं। इसलिए मैंने ये बात कल की द्वारा आपके सामने रिपीट की। हालांकि आपने सुना है, आपने सुना है, लेकिन
ये कितनी देर टिकेगा अंदर? ध्यान दीजिएगा, कमाल इस बात का है, अंदर रहेगा कितनी देर ये? हमें सत्संग में बैठे बैठे अभी कान खुजा रहा है, अभी पेट दर्द हो रहा है, अभी भूख लग रही है, अभी चाय पीनी है, ये खोपड़ी के अंदर ये चलता रहता है। ऐसे ही मंदिर में जाकर किसने क्या पहना हुआ है, मेरे जैसी साड़ी पहन रखी है इसने, इसका बिल्कुल मेरे से कलर मिलता हुआ है, ये हम भगवान को देखने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। मैं सरलता से आपको बताना चाहता हूं, चेतन को चेतन, जड़ को जड़। जड़ नश्वर है, चेतन अमर है। ना आत्मा मरेगी ना परमात्मा। अब ये तो आपको समझ में आ गया, सूर्य के प्रकाश में आप कोई भी कर्म करो, सूर्य का कोई लेना देना नहीं। आत्मा के प्रकाश से, आपके प्रकाश से, आपका पूरा ये मॉडल शरीर, ये संसार का एक मॉडल है, ये कुछ भी करे, आत्मा को कोई लेना देना नहीं। इसलिए नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग ना करना, नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है, अपनी विलक्षणता है। कर्म योगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। ये शरीर मिला ही कर्म करने के लिए, ये शरीर कर्म करने के लिए मिला है, भगवान से प्रेम करने के लिए नहीं। शरीर से भगवान को कैसे प्रेम करोगे? शरीर में तो केवल आपको आपका परिचय मालूम पड़ता है कि आप कौन हो। आप में भाव जागेगा, आपको ये पक्का हो जाए मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, और संसार का कोई भी संबंध मेरा संबंध नहीं है, तब भगवान की तरफ लौ लगेगी। देखिए, ये मैंने बोल तो आपको दिया और आपने सुन लिया। इस समय तो सबको लगेगा आज हमें समझ आ गया, लेकिन इधर समझ आया, सत्संग खत्म होते ही सब सफा हो जाएगा। तो कर्म योग का ठीक ठीक पालन किया जाए, कर्म योग का ठीक ठीक पालन किया जाए। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। यदि कर्म योग में ज्ञान के संस्कार हैं, उसे ज्ञान की प्राप्ति, और यदि भक्ति के संस्कार हैं, उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्म योग का पालन करने से अपना नहीं, संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखेंगे, समझेंगे, अपने कर्तव्य को ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है। इस प्रकार सबकी सेवा भी हो सकती है और भगवान का प्रेम भी पाया जा सकता है। और हम सब कर्म योनि में हैं, और कमाल की चीज़ ये सब कर्म करते हैं, अकर्मा कोई नहीं है, सब कर्म करते हैं। वो कर्म नहीं करते जो चेतन मान के, अपने को जड़ मान के, शरीर मान के कर्म करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कहत कठिन समझत कठिन।
और इस शरीर में ही आपको ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। आत्मा तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, पेड़ों में भी है, वो सत्संग नहीं सुन सकते। इसीलिए मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ कहा गया। और हम लोग इसे मिटाने में लगे हुए हैं, जल्दी से खत्म हो। सदुपयोग नहीं कर रहे शरीर का। तो कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि कल आपकी साथ इसी श्लोक पर और मार्मिक चर्चा करेंगे, यानी और सरल और गूढ़ चर्चा होगी। अगर आप एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे, एक एक शब्द हृदय में जाएगा तो कल्याण करेगा। अन्यथा आप और हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में, ध्यान दीजिएगा, जब गीता के भगवान ने उपदेश देना चालू किया, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, यानी 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव विवेक का वर्णन किया। ये मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, जीव मात्र का भी अनुभव है। कारण कि मैं हूँ, ऐसे अपनी सत्ता होने पर अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों को, वृक्ष को, पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, मैं हूँ। लेकिन जैसे पशु कहता है मैं हूँ अपने आप को, ऐसे हम भी शरीर को कहते हैं मैं हूँ। वो इसको व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने पर भी आता है। जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि आपकी अलग सत्ता का अनुभव ना हो तो आपसे युद्ध ही नहीं करेंगे। अब आप देखिएगा, आज संसार में जो युद्ध चल रहा है, अपनी अपनी सत्ता है। पाना चाहते हैं राम राज्य, और मन में अज्ञान भरा हुआ है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। आकाश शांत है, उसी आकाश में सारी कंट्रियां हैं, सारे जीव जंतु हैं, आप और हम लोग हैं। और आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचिए, अगर सब में आप ये देखो इसमें भी भगवान है, तो आप भगवान से लड़ रहे हो क्या? सोच के देखो। जब हम किसी को अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, हाथापाई करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि इसमें भगवान है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो कोई लड़ेगा ही नहीं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मनुष्य को इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही नहीं, परंतु वो ना तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है, अपने अनुभव की तरफ, और ना उसका आदर करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। ऐसा समझिएगा, जिसे आत्मज्ञान नहीं है, जिसे सत असत का ज्ञान नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है। बुद्धि तो है, कौन सी बुद्धि है? माइक बुद्धि है। उसमें क्या रहता है? ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मेरे भाई का। बताइए, दोनों भाई एक ही माँ के गर्भ से आए हैं, एक ही परमात्मा की संतान हैं, लेकिन अंतर हो गया तेरे मेरे का।
क्योंकि विवेक नहीं है। अगर विवेक होता, सब सारे धर्म, सारे जीव जंतु सब भगवान के हैं। गाते तो खूब हैं, सिया राम में सब जग जानी, जानते नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो युद्ध हो ही नहीं सकता। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंद्रियां, मन और बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये प्रकृति के अंश हैं, माया के अंश हैं। ये जड़ हैं, जड़। आप हैं चेतन। फिर भी आप बता रहे हो लेकिन ये तो मेरे कपड़े हैं, ये तो मेरे नहीं हैं, ये तो मेरा मकान है, ये तो मेरा नहीं है। यानी रटाने के बाद भी यही अज्ञानता भरी रही। जब शरीर ही तुम नहीं हो तो ये सामान तुम्हारा कैसे हो गया? इसीलिए व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आता है और जाता है। एक धारणा मन में अज्ञान की भर ली, आप अपने को शरीर मानो, बस संसार की किसी वस्तु में आपकी ममता नहीं हो सकती। रट लो इस बात को। जिस दिन आपने अपने को शरीर मानना बंद कर दिया, उस दिन संसार की प्रत्येक वस्तु दूसरी नजर आने लगेगी। शरीर को अपना मानोगे, मैं शरीर हूं, तो मेरापन नजर आएगा। शरीर मुझसे अलग है तो हर वस्तु मुझसे अलग है, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं चेतन हूं। ये जड़ हैं, ये प्रकृति का अंश है। इसे विवेक कहते हैं। इसलिए इनसे होने वाले ज्ञान, हमारे मन में ये ज्ञान है। और बताओ, आत्मा को कोई श्लोक नहीं रटना, आत्मा को कोई श्लोक नहीं रटना, ना रामायण की चौपाई रटनी, ना गीता का श्लोक रटना, ना हनुमान चालीसा रटनी। हम आत्मा हैं, हमें आत्मज्ञान नहीं है, बस उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। ये प्रेम का क्या होता है? प्रेम तो हम करते हैं, सब जानते हैं प्रेम करना। ना 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 ना, प्रेम जानते ही नहीं है। प्रेम माने तो मिटना होता है। प्रेम माने अपने आप को मिटाना। हम मिटना थोड़ी चाहते हैं, हम तो पाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों को भी यही ज्ञान देने के लिए बताया था कि तुम में और गोपियों में अंतर क्या है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के अंश हैं, इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान भी प्रकृति जन्य है। क्या मतलब? शरीर मरा, ज्ञान मरा, क्योंकि विवेक तो जागा नहीं। इस जन्म में हमने आईएएस ऑफिसर बन गए, अगले जन्म में आईएएस की कोई क्वालिफिकेशन काम नहीं आएगी। पूछिए मिश्रा जी। अच्छा, आई थिंक आपने ये जो प्रेम का बोला, जैसे कि भौरा जो है वो जो दीपक के लौ से, सॉरी, जो मतलब दीपक के लौ से जो पतंगा है वो तो प्यार के जो उसमें आएगा ना, उसका मतलब क्लासिफिकेशन में। बिल्कुल सत्य कहा। ये मनुष्य भी अपने को शरीर मान के शरीर से तो प्यार करता है। हाँ हाँ, यस। ऐसे ही भौरा जो है, जो आपने बताया पतंगा जो है, वो प्रकाश से, रोशनी से प्यार करता है, आग में कूद जाता है, क्योंकि स्वयं अपने आप को। तो इसको प्यार माना जाएगा कि इसको? ना 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 ना, ये मिटना नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, ये क्या है? ये तो जड़ शरीर से, जड़ शरीर का प्रेम है।
अच्छा। हाँ, ये जड़ से प्रेम है। आप किसी से प्रेम करो ना, उसमें आत्मा को देख के करो, परमात्मा को देख के करो। आप देखिएगा, शरीर तो केवल माध्यम है। अगर कोई स्त्री पुरुष, ऐसे समझ लीजिएगा, स्त्री पुरुष प्रेम कर रहे हैं, अगर वो शरीर को शरीर मान के प्रेम कर रहे हैं और शरीर से प्रेम कर रहे हैं तो नश्वर प्रेम है। और अगर उन्हें आत्मा खुद का ज्ञान है और उसमें आत्मा को दर्शन कर रहे हैं कि इसमें भी परमात्मा है, तो वो प्रेम, शरीर नज़र तो आएगा माध्यम, लेकिन वो प्रेम दिव्य प्रेम है, वो माइक प्रेम नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना, शास्त्रों को पढ़कर सुनकर इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा जो भी पारमार्थिक ज्ञान होता है, हमें गीता सप्तशती रटी हुई है, हम पाठ करते हैं ना, अच्छा, हमें शिव चालीसा रटी हुई है, हमें हनुमान चालीसा रटी हुई है, हमें प्रार्थनाएं रटी हुई हैं। ये मन बुद्धि का ज्ञान है। वो ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य ही होता है। शरीर गया, वो ज्ञान भी गया। आत्मा का ज्ञान कुछ नहीं पता। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब आप देखिएगा, आप और हम लोग, मैंने कल भी कहा था, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो, कि जिसे हम राम कहते हैं, हम उसे कहते हैं वो हिंदुओं का राम, तो मुसलमानों का कोई और राम है। परमात्मा तो एक ही है, सबका एक ही है। ये तो आप और हम लोगों ने बांटे में धर्म, भगवान ने धर्म नहीं बांटे। गीता में, रामायण में, भागवत में कहीं नहीं आया ये हिंदुओं के लिए है। लेकिन हम अज्ञानी लोग, हमारी खोपड़ी में अज्ञान भर दिया गया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया ना। ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अरे हिंदू मुसलमान धर्म है, लक्ष्य एक है, एक पर्वत की एक चोटी के ऊपर एक परमात्मा के पास पहुंचना है। किसी भी धर्म से जाइए, किसी भी गुरु के माध्यम से जाइए, लेकिन खोपड़ी में ऐसा ज्ञान भर गया, अब मिटाना नहीं चाहते। 1 मिनट भगवान का महामंत्र का जाप कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम